मित्रों, ऐसा हुआ कि आपने ऐसा है कि प्यार में चोट खाए हुए लोगों की कहानियां आपने अक्सर सुनी होंगी, और उन्होंने उस चोट से उभरने का, बाद में क्या किया, खुद को सही करने का, खुद को उभारने का, ये कहानियां भी आपने सुनी होंगी। लेकिन आज जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, वो जिस विषय पर है, जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, बड़ा अलग सा तरीका है, अजीब भी है और सुखद भी। मुझे एक कॉल आया। वैसे तरह तरह की मार्केटिंग वाले कॉल करते रहते हैं, और अगर मुझे पता चल जाए कि ये मार्केटिंग का है, और आपको भी अगर पता चल जाए, जैसे स्पाम कॉल्स होती हैं, वो अगर आपको पता चल जाए तो मतलब लोग कम ही उठाते हैं फ़ोन, और मैं भी कम ही उठाता हूँ। लेकिन आज ये जो मार्केटिंग वाली बात थी, इसमें कुछ अजीब सा कंटेंट था, ये जो ऑफ बीट सी बात थी। और इसमें ये मुझे ये बताया गया कि काउ कडलिंग नाम की एक थेरेपी है जो विदेशों में बड़ी प्रचलित है, और अब भारत में भी लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिनका वैलेंटाइन डे या जो अकेला फील करते हैं। यस, वैसे ये जो ये थेरेपी के बारे में वैलेंटाइन डे के आसपास इसको एडवर्टाइज किया गया था, फिर इसको वापस भी ले लिया गया किसी कारणों की वजह से। लेकिन ये जो वैलेंटाइन डे पे जो अकेला फील करते हैं, या जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत थेरेपी है। जैसा कि इसका नाम बताया, ये प्रक्रिया भी बिल्कुल सिंपल है, काउ कडलिंग, यानी कि गाय को गले लगाना। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे दादा परदादा वो भी पशुपालन करते थे, और गाय के साथ एक अलग सा प्यार था, क्योंकि गाय एक घर का एक मेंबर की तरह पशु होता था। लेकिन उन्होंने भी शायद इस बातों के बारे में नहीं सोचा, अकेलापन दूर करने के लिए गाय को गले लगाना, उसके साथ सो जाना, या उसके साथ गले लगाकर सो जाना, ये कहाँ का सोल्यूशन हुआ डिप्रेशन को दूर करने का। फोन तो खैर मैंने काट दिया, लेकिन उसके बाद ये बात कितनी सच्ची है, जैसे अक्सर सब लोग करते हैं, मैं भी इंटरनेट पे सर्च किया कि ये बात कितनी सच्ची है। तो इसके सत्य होने का प्रमाण के साथ साथ, इसके सत्य के प्रमाण होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला, कुछ ऐसी चीज़ पता चली, ऐसा कि ये थेरेपी केवल वैलेंटाइन या अकेलेपन को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि एंग्जाइटी के पेशेंट के लिए बनाई गई थी। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको इस थेरेपी से लाभ हुआ। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका, इसके बारे में जब और सर्च किया मैंने, तो इंडिया टुडे के एक आर्टिकल से पता चला कि गाय के जो दिल की धड़कन है, वो इंसानी दिल की धड़कन से मुकाबले धीमी होती है, और उसके शरीर का तापमान गर्म होता है, और बड़े आकार की होने के कारण गाय को गले लगाने से प्यार, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस और लेस स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि गाय के साथ समय बिताना आपका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है इससे, और सेल्फ डाउट और मन में छिपे हुए डर इससे निकल जाते हैं। एक वेबसाइट है foxnews.com, foxnews.com। इसके अनुसार जब हम गाय को गले लगाते हैं तो हमारा दिमाग जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और इससे होता ये है और इससे होता ये है कि गाय के साथ आपको भरपूर मात्रा से प्यार और अपनापन महसूस होता है। एक संस्था है AWBI, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके फॉर्मर चेयरमैन है श्री SK गुप्ता। उन्होंने इस विषय पर बहुत सारी जानकारी नेट पे रखी है, कभी AWBI की वेबसाइट पर जाकर देखिए तो उसको आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और वो ये कहते हैं, उनका भी यही मानना है। लेकिन ये थेरेपी कितनी कारगर है, इसे समझने के लिए हमें पहले इसके जो मेन एलिमेंट है वो उसको समझना पड़ेगा। और इसके जो मेन एलिमेंट है उसको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड। ऑक्सीटोसिन जिसकी मैंने अभी बात की, वो भी एक न्यूरोपेप्टाइड है। वो क्या है, इसका क्या महत्व है इंसानी शरीर में। साइकोलॉजिस्ट की अगर बात माने तो न्यूरोपेप्टाइड जो हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन में मदद करते हैं। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, या जो पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हैं, वो 7 तरह के होते हैं। ACTH यानी कि एडिनो
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फिर होता है एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जिसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बताया जाए तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करता है, और जो न्यूरोपेप्टाइड हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी के जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, पानी और फूड की जो इनटेक है इसको बैलेंस करने के लिए, हमारी स्लीप मूवमेंट्स, हमारा सेक्सुअल मूवमेंट्स, अकॉर्डिंग टू ईयर सराउंडिंग सिचुएशन में किस तरह से हम वो रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको लर्न करने के लिए जो हार्मोन्स हैं उनको न्यूरोपेप्टाइड कहा जाता है। और जब भी हम किसी पेट या किसी इंसान को गले लगाते हैं तो बहुत सारे ये जो सारे न्यूरोपेप्टाइड हैं ये रिलीज होते हैं, और ऑक्सीटोसिन इसमें से एक होता है जो आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। और अगर हम सब ने नोटिस किया हो कि हमारा जो शरीर है जो हर वक्त एक अलर्ट और एक कॉन्शियस मोड में रहता है, और ये इसको बॉडी का अलर्ट मोड कहा जाता है। तो इस थेरेपी में गाय के दौरान गाय को गले लगाने से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काउंटडाउन है वो चेंज होकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आम भाषा में इसको कहा जाए तो हमारी एंग्जाइटी जो है वो शांत हो जाती है, क्योंकि ये बैलेंस क्रिएट करने में मदद करता है। क्योंकि जब भी हम को रेगुलेट करते हैं दूसरे की बॉडी के साथ तो उसके हार्मोन के साथ, इसको अगर सादी भाषा में कहा जाए कि अगर हम किसी को भी गले लगाते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पालतू जानवर हो, तो हम उसके एक्शंस और उसके इमोशंस को मिरर करते हैं, और जिसकी वजह से हम दोनों के हार्मोन एक जैसा फंक्शन करने लग जाते हैं। अब जो गाय होती है इसका स्वभाव बड़ा शांत होता है। इसका स्वभाव शांत होने की वजह से हमारी बॉडी जो है कामनेस के एक्शन को मिरर कर पाती है, और ऐसा होने की वजह से हमारे जो काम इमोशंस हैं, हमारे जो शांत इमोशंस हैं वो ज़्यादा रेगुलेट होते हैं। और रिसर्च करने पर यह पता चला कि दुनिया भर के लोग आज इस तरकीब को, इस थेरेपी को अपनाकर अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको संभाल रहे हैं। मित्रों, अमेरिका में कई ऐसे फॉर्म है जो काऊ कडलिंग की सेवाएं देते हैं, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इन काऊ कडलिंग करने के लिए, यानी कि गाय को गले लगाने के लिए। और ऐसे फार्म ओनर्स के मुताबिक, जो ये फार्म ओनर बताते हैं कि जब लोगों को ये प्रक्रिया कराई जाती है, 90 मिनट की ये प्रक्रिया होती है, जब ये कराई जाती है तो ये उनको काफ़ी रिलैक्स करती हैं। और शायद यही वजह है कि इस 90 मिनट की थेरेपी लेने के लिए दुनिया भर से या पूरे अमेरिका से जो लोग हैं वो $300 तक चुकाते हैं, और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। और यूरोप में भी ये थेरेपी जो है एंग्जाइटी और इनिशियल स्टेज की जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनको दी जा रही है और काफ़ी मदद कर रही है। स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड में 3 घंटे की थेरेपी के लिए भारतीय रुपयों में अगर करेंसी में देखा जाए तो लोग 5,000 से 6,000 तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। और इसको जो स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड में एक नया नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं काओमिनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन से लिया गया है। और उसको मतलब यानी कि क्या है कि जब आप गाय के साथ मिलते हैं तो आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ, गाय और आपकी बॉडी कम्युनिकेट करती है। काओमिनिकेशन कितना खूबसूरत शब्द इजाद किया गया है।